जुड़ गई हैं। शशि जी, इस एक्ट पर आपकी क्या राय है? एक तरफ सवर्ण है, एक तरफ अब बात है SC ST और OBC आ गए हैं, ये बराबरी कहां से है? मुझे तो हैरानी होती है कि लोग कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, बस ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ है। अगर सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ ठीक ठाक है तो ठीक ठाक की जगह जहां पर कमेटी की बात आ रही है वहां पर सामान्य वर्ग के लोगों को कमेटी में क्यों नहीं शामिल करने की बात कही गई है। और रही बात, सबसे बड़ी बात मैं कह रही हूँ, सिर्फ एक इसमें एक कॉज जोड़ा जाए कि अगर ये शिकायत जो होंगी इस एक्ट के तहत पर उन पे अगर झूठी शिकायत होती है तो उनके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई हो जो सामान्य वर्ग के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम सभी जानते हैं कि जितने भी कानून बने हैं उनका उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। और कितने कितने लोग जिन्होंने कानून या एक्ट बनाए हैं उन्होंने कितने लोगों का संज्ञान लिया है जिनके घर खराब हुए या जिनकी जिंदगी खराब हो गई है। एक केस मैं अभी आज ही सर्च कर रही थी तो मैंने देखा, ललितपुर का केस था। वो थे, मैं उनका नाम भी बता देती हूँ, उनका नाम था विष्णु तिवारी। उनके खिलाफ झूठी एक शिकायत होती है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, एक केस था ललितपुर का विष्णु तिवारी जी का। उनके खिलाफ झूठा एक्ट लगा करके, SC एक्ट लगा करके उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की गई और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं साबित हुआ। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 20 साल की सजा काटी और इस दौरान उनके परिजन, कितने परिजन थे, भाई, माता, पिता, सभी की मृत्यु हो गई। और जब लौट के आए तो उनको पता चला कि ये झूठी शिकायत थी और जिसने शिकायत की वो मजे में, और जिसकी जो शिकायत करता, जो निर्दोष व्यक्ति है, वो उसका जीवन तहस नहस हो गया। यही होने वाला है इसमें भी। और इसमें सिर्फ छात्रों के खिलाफ नहीं है, इसमें जो शिक्षक हैं, जो विभागीय लोग हैं, उनके खिलाफ भी ये एक्ट काम करेगा। सिर्फ छात्रों की बात नहीं है। और इस एक्ट को जहां तक बताया जा रहा है, मैं बहुत सारी ऐसी बातें देख रही हूँ कि नहीं, सामान्य वर्ग की वजह से जो है वो अभी तक हम दबे हैं, कुचले हैं। भाई, ये आरक्षण का स्वर्ण काल है। अगर आप यहाँ अभी तक नहीं उबर पाए हैं तो आप नहीं उबर पाएंगे। ये सागर है, गोते लगाइए और बढ़ते जाइए आगे। और अगर आप अभी इस उफनते सागर में भी आरक्षण के आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नाचना है आंगन टेढ़ा की नहीं थी, हम तो इनकी वजह से, हम तो शोषित हैं, हम तो इनकी वजह से दबे कुचले रह गए। आप उसके बाद भी आपको लांछन लगाना। भाई, -40 पाकर के भी नंबर कोई एडमिशन पा रहा है और कोई 400 पाकर के भी बाहर जा रहा है। तो हम तो नहीं रोना रो रहे, हम तो चाहते हैं भाई सब समरसता कैसे आएगी? एक ही वर्ग समरसता लाएगा क्या? दूसरा वर्ग चाहता है कि नहीं बस हम तो आरक्षण भी लेंगे, हम तो झूठी शिकायतें भी करेंगे। इसकी जरूरत क्या है जब पहले से SC एक्ट बना हुआ है? इसकी जरूरत क्या है कि आप UGC, आप संस्थानों में इस तरह के एक्ट लेके आए, मतभेद है। भाई, बच्चे हैं, बच्चों का आप पता है कि कितना युवा मन होता है, उनको बहुत चीजों की गलत सही की जानकारी नहीं होती है, वो जोश में कुछ भी कर सकते हैं, किसी का जीवन भी तहस नहस कर सकते हैं। इस एक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लाने की, जिस तरीके की ये बातें की जा रही हैं। तो बहुत इसको हत्या में लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं होगा तो देखा जाएगा। देखने वाले कोई नहीं होते, फिर जिनके खिलाफ शिकायत होती है वो अकेले उनका जीवन तहस नहस। शशि जी, बहुत आंकड़े ST SC के हैं कि भाई उनको इतना टॉर्चर हुआ, वो आत्महत्या कर लिए। कोई आंकड़ा ये भी उठा के देखा जाएगा कि सामान्य वर्ग के बच्चों ने, कितने बच्चों ने सुसाइड किया, कितने बच्चों ने आत्महत्या की, और कितने बच्चों ने अभी मैं उत्पीड़न की बात कर रही हूँ, किसी भी तरीके की उत्पीड़न की बात कर रही हूँ। अभी आपके सामने केरल का वीडियो आ रहा होगा जिसमें एक महिला जो है वो झूठा वीडियो बनाती है एक पुरुष के खिलाफ और पुरुष जाकर के आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये उत्पीड़न ही तो है एक तरीके से, क्योंकि हमें इतने महिलाओं को इतने अधिकार दे दिए गए हैं जिनका उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग नहीं किया जा रहा। बहुत से ऐसे कानून हैं जिनका बने हुए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरे जानने वाले, मैं बता दूं, मेरे बहुत नजदीकी हैं, उनका जमीनी विवाद था, लेकिन विवाद को कहां शिफ्ट किया गया? SC एक्ट लगा करके उनके खिलाफ शिकायत की गई। जमीन का विवाद तो जमीन में लड़ना था ना, SC एक्ट लगा के क्यों लड़ना था? हर एक चीज को, उस एक्ट को मोहरा बना करके लड़ना है। और मैं आपको बता दूं, ये जो एक्ट लाया जाएगा इसमें भी यही होना है। जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, इसमें यही होना है। और मैं बता दूं, जो कह रहे हैं कि बहुत शोषण हुआ है, शोषित है, तो मैं कह रही हूं जो ये बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना, क्या सिर्फ बाबा साहब थे उसमें बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग भी थे। और जितने भी एक्ट बने, क्या ये एक्ट सिर्फ SC SC OBC ने बनाए हैं? जितनी भी कमेटियां बनती हैं उन्हें बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग भी होते हैं। तो वो जब किसी का जन समुदाय का उनका भला देखते हैं, भलाई देख करके काम करने का प्रयास करते हैं। इस एक्ट में भी जो भी कमेटी बनी हुई है उसमें मेरे पास पूरी लिस्ट है, उसमें भी बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो ये कहना, एक तरीके से आरोप लगाना कि ब्राह्मणवाद है, सामान्यवाद है, सामान्य वर्ग से हम शोषित हैं, तो ये आज के टाइम पे ना तो कोई सामान्य वर्ग राजा है, ना कोई जमींदार है, ना कोई ऐसा कोई धनाढ्य है। सभी लोग, बहुत सारे सामान्य वर्ग के लोग हैं जो सामान्य परिवारों से आते हैं, उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं होते हैं। EWS को आपने इस एक्ट में जो पॉइंट है, EWS को निकाल दिया गया, आर्थिक रूप से कमजोर को, उसको क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? अगर आपको समान समरसता ही लानी है तो EWS वालों को क्यों नहीं शामिल किया गया? वो भी तो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको भी शामिल करिए ना। और सीधी सी बात है, अगर अपराध किसी के द्वारा किया जा रहा है तो वो अपराधी के खिलाफ जो है वो शिकायत हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, ना कि सिर्फ ये कि सामान्य वर्ग। अच्छा, अगर यही अपराध जब डॉक्टर कौशल